आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। मुनुगुरु हल्के के नवमुंतखब टीआरएस रुकने असेंबली की हलफ बर्दारी। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने प्रभाकर रेड्डी को दिलाया हलफ। रियासती वुज़रा की शिरकत। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने हल्का असेंबली सनतनगर का किया दौरा। सनतनगर और अमीरपेट डिवीजन में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में लिया हिस्सा। ग्रेनाइट के कारोबार में बेज़ाब्तगी के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। रियासती वजीर गंगुला कमलाकर ने की वजाहत। टीआरएस सरकार असेंबली की खरीदारी की कोशिश का मामला। मुलजिमीन की राजेंद्र नगर एसीपी दफ्तर मुंतकली। खुसूसी तहकीकाती टीम के मुलजिमीन से पूछताछ। सिंगरेनी कॉलरीज वर्कर्स या बैचेस लगाकर पहुंचे ड्यूटी। कोयले की इंडस्ट्री की खानगियाने के खिलाफ वर्कर्स का एहतजाज। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मौजूदगी का मामला। सुप्रीम कोर्ट जुमा को ज्ञानवापी तनाजे पर करेगा समाअत। और मोदी हुकूमत पार्लियामेंट में बोलने नहीं देती। राहुल गांधी की बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद। और अब खबरें तफसील से। टीआरएस के नौमुंतखब रुकन असेंबली के प्रभाकर रेड्डी ने आज हल्फ लिया। उन्होंने मुनुगुरु असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में तारीख साज कामयाबी हासिल की थी। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने उन्हें अपने चैम्बर में हल्फ दिलाया। इस प्रोग्राम में रियासती वुज़रा के तारक रामाराव, वजीर सेहत हरीश राव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वेमुला प्रशांत रेड्डी, जगदीश रेड्डी, इंदिरा करण रेड्डी, पी अजय कुमार के अलावा कई अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, अरकान कानून साज काउंसिल, कॉरपोरेशन के सदूर नशीन, मुत्तहिदा नलगुंडा जिले के अवामी असेंबली सेक्रेटरी वी नरसिम्हा चारिवलू ने शिरकत की। बादज़ां स्पीकर प्रभाकर को असेंबली कवायद पर मुश्तमिल किताबें और शनाख्ती कार्ड हवाले किया। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने हल्का असेंबली सनतनगर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद रखा। इस दौरान रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने सनतनगर और अमीरपेट डिवीजन हदूद में वाक़े अलाउद्दीन कोटी बस्ती में पानी के पाइपलाइन के लिए संग बुनियाद रखा। वीरेंद्र नगर कॉलोनी में तामीर करदा कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। सोनाबाई टेम्पल के करीब 60 लाख की लागत से DDCC रोड का संग बुनियाद। बलकमपेट रोड में पेट रोड, वृंदावन होटल के पास CC रोड, विवेकानंदन कम्युनिटी हॉल, ओपन जिम, चिल्ड्रंस पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कॉर्पोरेटर लक्ष्मी बाल रेड्डी, साबिक कॉर्पोरेटर शशि कुमारी, विजय सिंह, शेख फाजिल, अलाउद्दीन, शेख रफी खान, सनतनगर के नौजवान लीडर मिर्जा जमीर बेग, महकमे के जोनल कमिश्नर रवि किरण, DC मोहन रेड्डी, E राजेंद्र, GM हरिशंकर, DD श्रीनिवास और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। वजीर सिविल सप्लाईज और बहबूदी पसमानदा तबकात गंगुला कमलाकर ने इल्जाम लगाया कि उन्हें ग्रेनाइट के कारोबार को माफिया के तौर पर पेश किया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जैसे ही उन्हें उनके इदारों पर ईडी के छापों के बारे में पता चला, वो दुबई से वापस हो गए। वो तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेंगे। वजीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बेज़ाब्तगियों के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। अगर तहकीकात में क्लीन शीट मिल जाती है तो शिकायत कुनिंदगान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि बाज़ कायदीन ग्रेनाइट इंडस्ट्री में बेकायदगियों का इल्जाम लगाते हुए ब्लैकमेल की सियासत पर उतर आए हैं। अगर माली बेकायदगियां हुई हैं तो ये जुर्म है, लेकिन कोई बेकायदगी हुई ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मरकजी एजेंसी के साथ ताउन किया जा रहा है। ओहदेदारों के साथ उनके अरकान खानदान उनकी ग्रेनाइट इंडस्ट्री ताउन करती रहेगी। 32 साल से उनका खानदान इस कारोबार में है। 15 साल से ग्रेनाइट के कारोबार से उनका ताल्लुक नहीं है। जब से वो सियासत में सरगर्म हुए, उनके अरकान खानदान ये कारोबार करते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि मरकजी एजेंसी की तरफ से उन्हें अब तक कोई भी नोटिस नहीं मिली है। इन छापों की इतला पर वो जिम्मेदारी समझते हुए दुबई से वापस पहुंचे हैं।
मुल्क भर में सनसनी फैलाने वाले टीआरएस की अरकान असेंबली की खरीदारी की कोशिश के मामले के मुलजिमीन से पुलिस की जानिब से पूछताछ की जा रही है। उन्हें एसीपी राजेंद्र नगर के दफ्तर मुंतकिल किया गया है। अरकान असेंबली की खरीदी के मामले में तीनों मुलजिमीन से एसीपी राजेंद्र नगर के दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। मुलजिमीन से 2 दिन तक पूछताछ की जाएगी। तीनों मुलजिमीन से खुसूसी जांच टीम पूछताछ कर रही है। इस मौके पर डीसीपी क्राइम कलमेश्वर, डीसीपी शमशाबाद जगदीश्वर रेड्डी भी मौजूद थे। कोयले की सनत को खामियाने के खिलाफ तेलंगाना के मंचिर्याल जिले के श्रीरामपुर में सिंगारनी कॉलरीज कोयले की कंपनी के वर्कर्स सिया बैचेस के साथ ड्यूटी पर पहुंचे। वज़ीर आज़म मोदी इस माह की 12 तारीख को रामागुंडम का दौरा करेंगे। इन वर्कर्स ने मुखालिफत की। श्रीरामपुर में सिंगारनी कोयले की कानों में मजदूरों ने एहतजाज भी किया और मोदी जेर क़ियादत मरकजी हुकूमत की जानिब से कोयले की कानों की खानगियाने के कदम के खिलाफ नारेबाजी की। INT, UCA, AITUC और TGB के तंजीमों से वाबस्ता वर्कर्स ने सिया बैचेस लगाकर एहतजाज किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत की मजदूर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ इंतबाह दिया। शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल आलमी यौम पैदाइश यौम उर्दू की निस्बत से महबूबनगर में तहरीक बराए तरक्की उर्दू दीगर अदबी तंजीमों की जानिब से 9 नवंबर शाम 6 बजे अलनूर हाई स्कूल शाह साहब गुट्टा में जश्न उर्दू का एहतमाम किया गया है। प्रोग्राम की सदारत मोहम्मद सलीम नवाब सनतकार और समाजी जहदकार ने की, जबकि इस प्रोग्राम में इम्तियाज इसहाक सदरनशीन अखिलियती मालियती कॉर्पोरेशन, मोहम्मद अब्दुल रहमान सदर ज़राई मार्केट कमेटी महबूबनगर, अब्दुल हादी एडुकेट सदर जिला मजलिस महबूबनगर, ख्वाजा फैयाजुद्दीन अनवर पाशा रुकन वक्फ तहफ़्फ़ुज़ कमेटी ने गुलाम गौस समाजी एहतकार डॉक्टर मज़हरुज़्ज़मा सिद्दीकी, मौज़िब गज़टेड हेडमास्टर डॉक्टर मोहम्मद बशीरुद्दीन इंचार्ज प्रिंसिपल पालमूर यूनिवर्सिटी ने शिरकत की, जबकि बतौर मेहमान एजाज़ी ईसा अमूदी, मोहम्मद मुहसिन खान, ख्वाजा पाशा, डायरेक्टर अलनूर हाई स्कूल मोहम्मद रियाजुद्दीन अमजद ने शिरकत की। जलसे का आगाज अलनूर स्कूल की कमसिन तालिबा फुदेला निसा के क़िरात पाक से हुआ। सलीम नवाब ने अपने खुतबे इस्तक़बालिया में सभी मेहमानों और तलबा का और असातिज़ा का इस्तक़बाल किया। स्कूलों और कॉलेजेस में तहरीरी और तकरीर मुकाबले मुनक़िद किए गए, जिसमें कम बेश 600 तलबा ने हिस्सा लिया। 110 तलबा इनाम के मुस्तहिक़ पाए गए, जिन्हें इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के हाथों गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और स्नादात से सरफराज किया गया। इस प्रोग्राम की कामयाबी में इब्राहिम कादरी, हाफिज इदरीस सिराजी, मुल्ला शाहबुद्दीन, मोहम्मद जाफर, अलीम सिद्दीकी, मोहम्मद जमील ने अहम किरदार अदा किया। इस मौके पर दीगर कायदीन डॉक्टर मकबूल हुसैन अहमद, मकसूद बिन अहमद जाकिर एडुकेट, मोहम्मद शब्बीर बल्दी फ्लोर लीडर TRS, सैयद सादुल्लाह हुसैनी बल्दी फ्लोर लीडर मजलिस, मिर्जा कुद्दूस बेग, सैयद नूरुल हुसैन मोहम्मद आरिफ, शेख अब्दुल्ला, मुल्ला शाहबुद्दीन, खालिद नवीद, कॉमरेड SM खलील, यूसुफ बिन नासिर, हाफिज अजहर खान, अब्दुल क़य्यूम हुसैन ने शिरकत की। आज महबूब नगर में आलमी तौर पे जश्न उर्दू का प्रोग्राम जो मनाया जा रहा है महबूब नगर में, इसके सदर जलसा अलहाज जनाब सलीम नवाब साहब और महबूब नगर मार्केट कमेटी के चेयरमैन जनाब M.A. रहमान साहब और सदर मजलिस जनाब अलहाज मोहम्मद अब्दुल हादी साहब और मेरे बड़े भाई और वक्फ प्रोटेक्शन के मेंबर जनाब अनवर पाशा साहब और डॉक्टर मकबूल साहब, ईसा अमूदी साहब, जकी साहब, फारूक हुसैन साहब, डेक साहब, नूर साहब और सादुल हुसैन साहब, डॉक्टर जाकिर साहब और हमारे प्रिंसिपल साहब जनाब बशीर, डॉक्टर बशीर अहमद साहब और हमारे गौस साहब और मजहर साहब, मोहसिन खान साहब और काउंसलर, फ्लोर लीडर जी क्या किया उसके लिए मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन उर्दू के लिए KCR साहब ने बहुत कुछ किया। क्योंकि आज आपके सामने टेम्ब्रिज के बच्चे मौजूद हैं कि आज पूरे तेलंगाना में टेम्ब्रिज स्कूल, पहले मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश रहे वक्त सिर्फ 12 स्कूल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जो मौका दिया गया है उर्दू पे और स्पेशली इकबाल साहब पे बोलने के लिए, मैं सदर साहब का और जलसे में मुझे जो इनवाइट किया गया है उन सबका शुक्रगुजार हूं और स्टेज पर बैठे सारे लोगों का, सबका मैं शुक्रगुजार हूं। उर्दू जो बेसिक उर्दू आई है इंडिया में, एक कैंप लैंग्वेज थी। ये पर्शियन और हिंदी का कॉम्बिनेशन है उर्दू। अक्सर जंग में बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए ये हिंदी वालों को और पर्शियन से जो आए थे
वो लोगों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए करते 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 ये एक उर्दू लैंग्वेज डेवलप हुई। बेसिकली उर्दू को एक कैंप लैंग्वेज कहते हैं और उर्दू इतनी फसी, खैर यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मुखर्रिर है, मेरी उर्दू तो उतनी फसी। पुलिस मुखबिर होने के शुबे में नक्सलाइट्स ने एक शख्स को हलाक कर दिया। यह वाकया तेलंगाना के जिले मुलुग में कल शब पेश आया। मकतूल की शनाख्त इस गोपाल के तौर पर की गई है। समझा जाता है कि पुलिस के मुखबिर होने के शुबे में नक्सलाइट ने इसका कत्ल किया। पुलिस ने ताहाल इस सिलसिले में कोई बयान जारी नहीं किया। मेडचल जिले के बोडुपल इलाके में बल्दिया ने गैर मजाज तामीरात को मुनज़्ज़म कर दिया। यह कार्रवाई हुक्काम की जानिब से आज सुबह पुलिस के भारी बंदोबस्त के दरमियान शुरू की गई। दूसरी तरफ इलाके के मुतासरीन ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि उनको किसी भी किस्म की नोटिस दिए बगैर ही निदामी कार्रवाई अंजाम दी गई है। इन अफराद का कहना है कि बाद दूसरे गैर मजाज मकानात को मुनज़्ज़म नहीं किया गया है। मुतासिरा खातून ने कहा कि उसके पास सिवाय खुदकुशी के कोई और रास्ता नहीं है। शहर हैदराबाद के राजेनगर काटेदान प्लास्टिक वेस्ट कंपनी में जुमेरात की सुबह आग लग गई। आग ने आहिस्ता आहिस्ता पूरी इमारत को अपनी लिपेट में ले लिया। आग के साथ कसीब धुआं भी देखा गया। आग के साथ ही कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स जान बचाने के लिए बाहर निकल गए। इत्तला मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके वारदात पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इब्तदाई तौर पर इस बात की तस्दीक की गई कि आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। इस वाकये में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है, अलबत्ता माली नुकसान जरूर हुआ है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 10वीं जमात के 5 तलबा लापता हो गए। यह वाकया जिले के नेहरू नगर में पेश आया, जिससे उनके वालिदैन में तशवीश की लहर दौड़ गई। लापता तलबा में 5 तालिबात और 2 लड़के शामिल हैं। कल सुबह ये तलबा तालीम के लिए गए थे। जराये के मुताबिक उनकी शनाख्त महंता, गनसरी, मोनसरी और दीगर 2 तलबा के तौर पर हुई है। उनके घर वापस न होने पर उनके फिक्रमंद वालिदैन ने काफी तलाश किया, जिसमें नाकामी के बाद वालिदैन पुलिस से रुजू हुए। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक ये तलबा स्कूल नहीं गए। पुलिस ने इस शिकायत की बुनियाद पर मामला दर्ज करके 3 टीमों की तश्कील अमल में लाई ताकि इन लापता तलबा का पता चलाया जा सके। रियासत तेलंगाना में कई मुकामात पर सर्दी की लहर में बतदरीज इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना है। नवंबर के पहले ही हफ्ते में सर्दी की लहर में अचानक गैर मामूली इजाफा हो गया। अजला, करीमनगर, जगतियाल, निजामाबाद, मेडचल, मलकानगिरी, निर्मल के साथ साथ रियासती दारुलहुकूमत हैदराबाद में सर्दी की लहर अचानक बढ़ गई है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने इस खुसूस में अलर्ट जारी किया है और आवाम से चौकसी अख्तियार करने की ख्वाहिश की है। इस बार रियासत के कई मकामात पर अकल तरीन दर्जा हरारत 19.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने कहा कि आने वाले दिनों में रियासत के कई मकामात पर दर्ज हरारत 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। दर्ज हरारत में गिरावट के नतीजे में कई इलाकों में सुबह की अव्वलीन सातों से ही कोहर की घनी चादर देखी जा रही है। ओहदेदारों ने आवाम को मशवरा दिया कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नजर चौकसी अख्तियार करें। मुल्क के शिमाली हिस्सों से आ रही सर्द हवाओं के नतीजे में तेलंगाना में अकल तरीन दर्ज हरारत में गिरावट दर्ज की गई। महकमा मौसमियात के ओहदेदारों ने निशानदेही करते हुए कहा कि आने वाले महीने में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नजर चौकसी की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को कहा कि वो वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग के दावे किए जाने के बाद इलाके की हिफाजत से मुताल्लिक अबूरी हुक्म में तौसी के मामले पर जुमा को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने खुसूसी तस्करे के दौरान वकील विष्णु शंकर जैन की अर्जी को कबूल करते हुए कहा कि इस मामले की समाअत जुमा को दोपहर 3 बजे होगी। बेंच के सामने एडवोकेट जैन ने मुतालिका इलाके की सिक्योरिटी से मुतालिक अबूरी हुक्म के 12 नवंबर को खत्म होने की मालूमात का हवाला देते हुए उसकी तौसी की दरखास्त पर समाअत करने की इल्तिजा की। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें एक बेंच तश्कील देना है। हम कल से दोपहर 3 बजे समाअत के लिए एक बेंच तश्कील देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सहन में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद मुतालिका फरीकों की दरखास्त पर समाअत करते हुए 17 मई को इस मुतनाज़ इलाके का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का अबूरी हुक्म जारी किया था, जिसकी मुद्दत जुमा को खत्म हो रही है।
भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए आज अपने 160 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी, जिसमें 91 नए चेहरे शामिल हैं। वजीर आला भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव, मरकजी वजीर मनसुख मांडविया, पार्टी जनरल सेक्रेटरी तरुण चंद और रियासती बीजेपी सदर CR पाटिल ने पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह फहरिस्त जारी की। पार्टी की मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में इन नामों को मंजूरी दी गई। बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह और दीगर अरकान मौजूद थे। पार्टी की पहली फहरिस्त जारी होने से पहले साबिक वजीर आला विजय रूपानी और साबिक नायब वजीर आला नितिन पटेल ने इलेक्शन न लड़ने का ऐलान किया है। भूपेंद्र यादव ने नामानिगारों को बताया कि पहले मरहले के लिए 84 और दूसरे मरहले के लिए 76 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इनमें से 13 दर्ज फहरिस्त, 24 दर्ज फहरिस्त कबाइल और 14 खवातीन उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि इस बार 69 मौजूदा MLAs को ही टिकट दिया गया है। साबिक वजीर आला विजय रूपानी, साबिक नायब वजीर आला नितिन पटेल, वजीर भूपेंद्र चौड़ासमा, सौरभ पटेल, प्रदीप जडेजा, RC फाल्दो वगैरह ने सदर जगत प्रकाश नड्डा को खत लिखकर कहा कि इस बार वो पार्टी की तंजीम के लिए काम करेंगे और इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि उनकी क़ियादत वाली हुकूमत अपोजिशन को पार्लियामेंट में बोलने नहीं देती और अवाम की आवाज को दबाने का काम करती है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि जब भी पार्लियामेंट में अवामी मसाइल उठाए जाते हैं, हुकूमत अपोजिशन को बोलने नहीं देती और माइक बंद कर दिया जाता है। उनका कहना था कि बेरोजगारी, महंगाई, चीन की दरअंदाजी जैसे जो भी मामले पार्लियामेंट में अपोजिशन की जानिब से उठाए जाते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। मोदी से सीधा सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि अवाम की आवाज को इस तरह दबाने की कोशिश करना तकब्बुर है और अवाम इस तकब्बुर को जरूर तोड़ेंगे। कांग्रेस ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात असेंबली इंतखाबात के बाद अगर पार्टी हुकूमत बनाती है तो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने जुमेरात को फेसबुक पोस्ट में कहा कि पेंशन मुल्क की खिदमत करने वाले हर सरकारी मुलाजिम के बुढ़ापे का सहारा है। पेंशन हासिल करना हर सरकारी मुलाजिम का हक है, जिसे बीजेपी हुकूमत उनसे छीन रही है। लेकिन अगर कांग्रेस की हुकूमत बनी तो पेंशन स्कीम को नाफिज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेंशन मुलाजिमीन का हक है। कांग्रेस पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करेगी। पुरानी पेंशन को खत्म करके बीजेपी ने मुल्क के बुजुर्गों से उनकी माली हिफाजत छीन ली। जो अहले वतन जिंदगी भर मुल्क की खिदमत करते हैं वो बुढ़ापे में कहां जाएं, अपनी जिंदगी कैसे गुजारें। जब कोई शख्स सरकारी मुलाजिमत में जाता है तो वो सोचता है कि जब वो रिटायर्ड हो जाएगा तो उसे माली अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना नहीं होगा। पेंशन के साथ उनकी देखभाल जारी रहेगी। लेकिन बीजेपी सिर्फ छीनना जानती है। हमारे फौजी जो सरहदों पर अपनी जान हथेलियों में रखकर मुल्क की हिफाजत करते हैं, उनकी माशी सलामती भी एक एक करके छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मानना है कि जिन मुलाजिमीन ने मुल्क की तामीर में ताउन किया है उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए ताकि वो बुढ़ापे में भी खुद इन्हिसार रह सके। यह मुलाजिम का हक है। इस बात को जहन में रखते हुए छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कांग्रेस हुकूमतों ने पुरानी पेंशन स्कीम को नाफिज किया। पार्टी का आज़म है कि हुकूमत बनते ही हिमाचल और गुजरात में भी पुरानी पेंशन स्कीम को नाफिज किया जाएगा। बिहार में जिले नवादा के नगर थाना इलाके में माशी तंगी से परेशान होकर एक ही खानदान के 6 लोगों ने जहर खा लिया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और एक बच्ची की हालत नाजुक है। पुलिस जराये ने बताया कि जुमेरात को केदारनाथ गुप्ता ने कर्ज लिया था और उसे वापस करने के लिए दबाव में था। इसी वजह से केदारनाथ गुप्ता ने अपने घर वालों के साथ जहर खा लिया। वाकई में केदारनाथ गुप्ता, बीवी अनीता देवी, 2 बेटियां शबनम कुमारी, गुड़िया कुमारी और बेटा प्रिंस कुमार की मौत हो गई, जबकि बेटी साक्षी कुमारी की हालत तशवीशनाक है। साक्षी नवादा सदर अस्पताल में जेर इलाज है। जराये ने बताया कि केदार प्रसाद गुप्ता विजय बाजार नवादा में फलों की दुकान चलाता था। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की तहकीकात की जा रही है। पंजाब में फरीदकोट के बरगाड़ी में डेरा सच्चा सौदा के एक पैरोकार, जिसे 2015 में श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेहुरमती के मामले में नामजद किया गया था, को जुमेरात की सुबह नामालूम मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने फरीदकोट में गोली मारकर हलाक कर दिया, जबकि 3 दीगर जख्मी हुए। फरीदकोट के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि मकतूल की शनाख्त डेरा सच्चा सौदा के पैरोकार प्रदीप सिंह के तौर पर की गई है। प्रदीप 2015 में फरीदकोट में गुरु ग्रंथ साहब की बेड़ कापी की चोरी के मामले में मुलजिमिन में से एक था। वो उस वक्त जमानत पर था। उन्होंने कहा कि हमले में प्रदीप सिंह के सिक्योरिटी एहलकारों ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से कुछ सुराग मिले हैं। प्रदीप सिंह पर उस वक्त फायरिंग की गई जब वो सुबह अपनी दुकान की तरफ जा रहा था।
यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय कमीशन के यूक्रेन के लिए अगले साल के लिए 18 अरब यूरो तक के इमदादी पैकेज की तजवीज के फैसले का खैर मकदम किया है। ज़ेलेंस्की ने ट्वीट किया, 2023 के लिए 18 अरब यूरो के मालियाती इमदाद का पैकेज का ऐलान करने यूरोपीय कमीशन और उसके सदर अर्सला वान डे लेन का मशकूर हूं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यूक्रेन के साथ यूरोपीय यूनियन की हकीकी एकजहती की अक्कासी करता है। इससे पहले दिन में यूरोपीय कमीशन ने यूक्रेन को इमदादी पैकेज की तजवीज पेश की। उन्होंने कहा कि माहाना औसत 1.5 अरब यूरो की मदद से यूक्रेन को 2023 के लिए अपनी कलील मुद्दती फंडिंग की जरूरियात के एक अहम हिस्से को पूरा करने में मदद मिलेगी। हिंदुस्तान के अडानी ग्रुप और उसके श्रीलंकाई शराकतदार JHK ने कोलंबो पोर्ट पर वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल की तामीर से मुतालिक एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह मालूमात जुमेरात को दी आइलैंड अखबार ने दी। इसके मुताबिक श्रीलंका के बंदरगाहों और जहाजरानी के वजीर नमिल सरेपालाडी सलवा और हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर गोपाल बागले की शिरकत से 4 शंबे को तामीराती काम शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट में अडानी ग्रुप की हिस्सेदारी 51 और JKH की 34% है, जबकि श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी की 15% यानी 78.90 करोड़ डॉलर है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुनुगुडु हल्के के नौमुंतखब TRS रुकन असेंबली की हलफ बर्दारी। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने प्रभाकर रेड्डी को दिलाया हलफ। रियासती वज़रा की शिरकत। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने हल्का असेंबली सनतनगर का किया दौरा। सनतनगर और अमीरपेट डिवीजन में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में लिया हिस्सा। ग्रेनाइट के कारोबारों में बेज़ाब्तगियों के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। रियासती वजीर जी कमलाकर की वजाहत। TRS सरकार असेंबली की खरीदारी की कोशिश का मामला। मुलजिमीन की राजेंद्र नगर ACP दफ्तर मुंतकिली। खुसूसी तहकीकाती टीम के मुलजिमीन से पूछताछ। सिंगरेनी कॉलेज वर्कर्स सिया बैचेस लगाकर पहुंचे ड्यूटी। कोयले की इंडस्ट्री की खानगियाने के खिलाफ वर्कर्स का एहतजाज। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग की मौजूदगी का मामला। सुप्रीम कोर्ट जुमा को ज्ञानवापी तनाजे पर करेगा समाअत। और मोदी हुकूमत पार्लियामेंट में बोलने नहीं देती। राहुल गांधी की बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।